नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका अगला लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके 28 तारीख का 3 बजे का जो पेपर है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ एमपीजीके का, है ना। जैसे कि आपका कमेंट आ रहा है साइंस का, ये सबका मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। पर पहले मैं एक बार आपको ये जल्दी से ये चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँ, करंट वाला, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है दोस्तों, जो एमपी जेल प्री का पेपर चल रहा है ना आपका, उनमें भी ये कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्लीज़ उससे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि वहाँ पे मैं अब डेली ऑब्जेक्टिव, है ना, रात के टाइम पे आपको ऑब्जेक्टिव जो आते हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस सेट चलता है अपना, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये नदियां हैं आपकी 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 नदियों का संगम है दोस्तों। कौन सी नदी में होता है? ये हमारी सिंधु नदी, यानी कि इंडस नदी में, है ना। इंडस वैली सिविल आपने पढ़ा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी, वहीं से आपकी सिंधु नदी भी निकली है, ठीक है। ये आपके जम्मू कश्मीर से निकली है भारत में, चीन से निकली है और आपके पाकिस्तान से। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 3 देशों से निकलती है, पाकिस्तान से निकलती है, भारत से निकलती है और चीन से निकलती है। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, वो तिब्बत के मानसरोवर से होता है, जो कि चीन का एक हिस्सा है, ठीक है। और चीन तिब्बत के मानसरोवर में भी दोस्तों जगह है आपकी सिनका बाव, है ना। एक जलधारा है, क्या नाम है दोस्तों? सिनका बाव, सिनका बाव, इसका नाम याद रखना, स्टैटिक जीके आपका। तो सिनका बाव से ये नदी निकलती है जलधारा से, वहां से बहते हुए दोस्तों अपने चीन से, तिब्बत से निकलते हैं भारत में, भारत के बाद पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 3 देशों से निकलती है। अब मैं बात करूं दोस्तों पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो है आरिफ अलवी। कौन है दोस्तों? आरिफ अलवी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और यहाँ की पीएम का नाम तो आपको याद होगा दोस्तों, इमरान खान, ठीक है। चलिए, और यहाँ की राजधानी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और रुपया चलता है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया। अगला आता है चीन। चीन की जो राजधानी दोस्तों बीजिंग है, और यहाँ की मुद्रा है आपकी रेनमिनबी, ठीक है। चीन बीजिंग युआन भी बोलते हैं या रेनमिनबी भी, ठीक है। तीसरी मैंने बात की, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है दोस्तों? शी जिनपिंग। इनका नाम तो अब सबको याद ही है वैसे, तो ये नाम याद रखना, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है दोस्तों, वो है ओम प्रकाश कोहली, उस समय थे। उसका बाद आनंदीबेन पटेल बनी दोस्तों, फिर लालजी टंडन बने, और वापस से अब कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। इनको अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है दोस्तों। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार है। और मैं आपको डिटेल में बता दूं, जो पहली महिला हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी, वो थी सरला ग्रेवाल। कौन थी दोस्तों? सरला ग्रेवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरला ग्रेवाल थी पहली महिला। पहले पुरुष थे आपके पी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। और पहले जो, जिनको पहले एक्टिंग बोल सकते हैं अपन, एक्टिंग राज्यपाल बनाया गया, यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, वो थे पीवी दीक्षित। किसको दिया गया था? पीवी दीक्षित को। तो ये प्रश्न भी आता है भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक विषम संख्या, तो ये आप कर ही लोगे। आगे मैं बात, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, परीक्षा ऐप, ठीक है। तो परीक्षा ऐप का मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। और दोस्तों आप चाहे एमपी कांस्टेबल का, जेल प्रेरी का, एमपी एसआई का, सब ग्रुप 2 का, एमपी पीएससी का, किसी का भी आपको टेस्ट लगाना है दोस्तों, है ना। बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे कांस्टेबल में लगभग 50 के आसपास है। एक डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जेल प्रेरी में भी 20 टेस्ट है, ठीक है। सब ग्रुप के भी दे रखे हैं। एमपी एसआई के लगभग 50 टेस्ट है दोस्तों, जिसमें हिंदी इंग्लिश का एक सेपरेट अलग है। उसके बाद आपका कंबाइन वाला जो है वो सेपरेट है। उसके बाद एमपी जीके वाला जो है, सब अलग अलग सेपरेट करके, ऐसे करके बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ये ना, टोटल आपके 50 टेस्ट हैं। 50 में से भी दोस्तों एक्स्ट्रा जो आपके इंग्लिश के, हिंदी के कंबाइन एक पेपर जो 100 नंबर का आता है वो अलग है। बाकी जीके का आता है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इसका एक अलग पूरा पोर्शन है। तो आप इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। और आपको खरीदने के पहले दोस्तों, अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए तो MCC 50 कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको 50% का यहाँ पे तुरंत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, टेलीग्राम से भी यहाँ आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न जो आता है दोस्तों, वो है हमारा कि मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रणालय प्रिंटिंग कहाँ है, यानी कि बैंक नोट की जो प्रिंटिंग होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? तो देवास में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? देवास। और देवास जो जिला है दोस्तों, उज्जैन संभाग में आता है। और उज्जैन संभाग में टोटल आपके 7 जिले आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका देवास भी है, ठीक। देवास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। अब मैं बता दूं, सिक्योरिटी पेपर मिल दोस्तों आपका होशंगाबाद में। कहाँ पे? होशंगाबाद में। और जो अखबारी कारखाना है दोस्तों, अखबारी कागज की जो प्रिंटिंग होती है वो होती है आपके बुरहानपुर के नेपा नगर में। और नेपा नगर दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे आपका चांदनी विद्युत ताप केंद्र है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था,
ठीक है। अगला आता है दोस्तों, वह राष्ट्रपति कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि तक का कार्यकाल रहा? तो ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1950 से दोस्तों 1962 तक रहे, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, वर्तमान में कौन है हमारे 14वें राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो जो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों वो है आपके अजय कुमार त्यागी। कौन है दोस्तों? अजय कुमार त्यागी। सेबी यानी कि अपन इंग्लिश में ये यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आपका सेबी लिखा है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। कब हुई दोस्तों? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों हमारा वो है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की मैंने बात की दोस्तों, तो जनसंख्या में कौन है सबसे बड़ा? इंदौर जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, और छिंदवाड़ा जो जिला है दोस्तों वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इंदौर की थोड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं दोस्तों आपको, इंदौर की मैं बात बता दूं, इंदौर में क्या है दोस्तों, 16वीं जो लोकसभा थी हमारी, तो 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, वो कहाँ से आपकी सांसद थी? तो सुमित्रा महाजन जिनको हम ताई के नाम से भी जानते हैं, वो आपके इंदौर के लोकसभा क्षेत्र से थी। और छिंदवाड़ा लोकसभा से दोस्तों उसी टाइम पे, है ना, 16वीं लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, उसी टाइम पे दोस्तों छिंदवाड़ा से सांसद थे कमलनाथ। तो कमलनाथ जी को दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और सुमित्रा जो ताई है ना, सुमित्रा महाजन, ये आपकी लोकसभा की अध्यक्ष थी 16वीं लोकसभा की। तो दो घेराई वाली अपने को बात याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि भारत में अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त कितनी है? तो जो भाषा मान्यता प्राप्त है टोटल है आपकी 22, यानी कि आपका अनुच्छेद 344 में आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 344 से लेकर 351 तक का अनुच्छेद है, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और ये 8वीं अनुसूची में डिस्कस इसका किया गया है। ठीक है, जानकारी अच्छी लग रही तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं आता? तो जानते हैं बघेलखंड आता है आपका, रीवा पन्ना वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, महाकौशल आता है, मालवा आता है, छोटा नागपुर का पठार नहीं आता। ये छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, ये झारखंड में क्षेत्र में, किसमें है आपका? झारखंड राज्य में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जानकारी याद रखना है। ठीक है, झारखंड के सीएम, राज्यपाल और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्लीज कमेंट में बताइएगा, है ना। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस बार आपको कमेंट में करना है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, है ना, जिसको बोलते हैं मनरेगा, है ना, के तहत 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राज्य को 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था किसको दोस्तों? तो ये दिया गया था हमारे मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश को 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं? तो जानते हैं दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और जो 2020 की जो थीम थी वो थी हमारी योगा फॉर हेल्थ। क्या थी दोस्तों? योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, दो मतलब पूरा ना है, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, ये इसकी थीम थी। और ये इसलिए थी यानी घर बैठ के योगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है 2020 में, इसलिए इसका बोला गया कि घर बैठ के आप योगा कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये नितिन गडकरी, अभी भी यही है, पहले भी यही थे। ठीक है, नागपुर से इनका क्षेत्र है दोस्तों, नागपुर इनका लोकसभा क्षेत्र है, और नागपुर को नारंगी नगर या ऑरेंज सिटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का दोस्तों, कि मध्य प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? जब भोपाल नहीं बना उसके पहले नागपुर ही राजधानी थी। ठीक है, जो वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेला का स्थल थी वो कौन सी थी? तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है, और हर ये 12 वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है उज्जैन में। फिर आता है ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी कहाँ मिलती है दोस्तों? खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। ताप्ती नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के जिला है बैतूल, तो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, और जो लास्ट में जब गिरती है ना खंबात की खाड़ी में, तो ये बनाती है एस्चुरी, या एस्चुरी को हम बोलते हैं ज्वारंत मुख, है ना। तो एस्चुरी ये ज्वारंत मुख बनाती है, और मात्र दो ही नदियां हैं जो एस्चुरी और ज्वारंत मुख बनाती है, एक तो आपकी नर्मदा और दूसरी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना, इधर से इधर की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और सूरत जो कि गुजरात का बहुत बड़ा शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिर आता है संविधान की परिकल्पना के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 552। कितने हो सकते हैं, 552। ठीक है, अब 552 में से दोस्तों वर्तमान में 545 है, ये आपको याद रखना है ना। इसमें से 2 तो आपको मनोनीत सदस्य होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। फिर आता है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये जानते होंगे, ये तो बैडमिंटन से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, और ये इनका जो जन्म हुआ ना दोस्तों हरियाणा में हुआ। कहाँ हुआ, हरियाणा के हिसार जिले में हुआ। और ये निवास कहाँ करती है, अभी वर्तमान में हैदराबाद में रहती है। कहाँ रहती है दोस्तों, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगला आता है कोरबा थर्मल जो प्लांट है किस राज्य में है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों, है ना, जो कि इस्पात की खदान है यहाँ पे। कोरबा थर्मल पावर जो प्लांट है दोस्तों आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, जो कि इस्पात की खदान है यहाँ पे। फिर आता है अगला प्रश्न कि किस वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, है ना, MTCR में शामिल हुआ, तो ये 2016 में हुआ। MTCR क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। क्या है दोस्तों, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इसमें क्या होता है कि 34वां सदस्य हमारा भारत देश बना। कब बना, ये 2016 में बना था। जो भी हथियार वगैरह रखते हैं ना उनकी निंदा करता है, मतलब हथियार ना रखें, है ना, मिसाइल के लिए। तो ऐसा आप याद रखना, जिससे कुछ हादसा हो ना रखें। फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर और किसके बीच लड़ी थी, तो ये लड़ी थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये लड़े थे दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को, है ना, 21 अप्रैल 1526 को पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की। दूसरी हुई थी आपकी 1526 पहली, 1556 दूसरी और 1761 में तीसरी। तो 3 याद रखना, ये पहली हुई थी 21 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, फिर 5 नवंबर को और 14 नवंबर को, है ना, स्टार्ट। ये तारीख याद रखना। पहली जो जीता था, कौन जीता था, ये जीता था दोस्तों बाबर। दूसरी जीता था दोस्तों हेमू और बैरम खां के बीच में हुई थी, तो बैरम खां जीत गया था। और तीसरी हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तो अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। तो तीनों युद्ध याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके। लास्ट प्रश्न आता है कि महाराष्ट्र में 2016 में देश का अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकार किया, तो किसका किया था, यहूदियों का। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए। और परीक्षा ऐप से आप क्या है कि आपको रैंक की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।